तो नमस्कार प्रणाम, आप सब देख रहे हैं आरपा न्यूज भोजपुरी। भोजपुरी मेरे साथ वही सितारा हैं, वही कलाकार हैं और मेरे साथ चर्चित हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, अब अतुल पांडे जी। अब इनसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आरपा न्यूज़ भोजपुरी देखने वाले दर्शकों को मैं आरपा न्यूज़ में स्वागत करता हूं। तो अभी ये अजय जी हैं हमारे साथ, जो कि हमारा अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। अतुल जी भोजपुरी के अपने गाने गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं, 2 लाइन होना चाहिए पहले 10। हाँ, तो अभी मैं हनुमंत स्टूडियो में इस समय अभी हमारा गाना एक रिकॉर्ड हुआ है, जो कि पंडितान पे आया हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको गा के सुना दे रहा हूँ आपको। हम कह देनी जावने जान उपा का माने परी, इलाका होई केहुओ के जान धमाका पंडिताने करी, इलाका होई केहुओ के जान धमाका पंडिताने करी। अच्छा, ये जो ट्यून है पवन सिंह का मिल रहा है ना, मैचिंग कुछ कर रहा है, मगर ये जैसे कंपोजिंग टाइप होता है, लोग बहुत सारे गाने उसी ट्यून पे गा देते हैं, क्या कैसा क्या विचार कुछ होता है? हाँ, ये पवन सिंह का जो है कि धमाका सॉन्ग आया हुआ था, उसी का जो है कि कॉपी है। तो क्या है कि जैसे कि ये अभी गाना जो ट्रेंड कर रहा है, तो इस पे हम कॉपी पंडितान पे अपना मतलब वर्ड सारे चेंज हैं, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ट्यून जो है कि सारा कुछ वही है, और म्यूज़िक जो है कि हमने बनवाया है अपना। तो इसलिए मैंने गाया क्योंकि ये ट्रेंडिंग में गाना है, तो ये जल्दी से जो है कि हमारा गाना भी जो है ट्रेंडिंग में आ सकता है। तो अभी आगे देखिए दर्शक क्या देखते हैं दर्शक। ये गाना जो आप गाए हैं पंडिताने से धमाका कुछ, ये गाना किस चैनल पे और किस कंपनी से आएगा? ये देखिए, हो सकता है कि आराध्या स्टूडियो से आए, नहीं तो जो है कि हमारे ऑफिशियल चैनल से अतुल पांडे ऑफिशियल से भी आ सकता है। तो अतुल जी कुल कितने लगभग गाने गा दिए हैं आप भोजपुरी में? अभी हमने जो गाने गाए हैं वो टोटल जो है कि 20-22 गाने हो गए होंगे। तो 20-22 गाना में से कोई इस पब्लिक का प्यार कौन सा सबसे ज़्यादा गाना मिला है? पब्लिक का प्यार जो है कि एक भगवा लहराए बजरंगी मैंने गाया हुआ था। तो उसका मुझे बोल याद है क्योंकि बहुत पुराना हो गया, 1-2 साल पुराना गाना है। तो भगवा लहराए बजरंगी का मैं बोल आपको सुना देता हूँ। भगवा लहराए बजरंगी, भगवा लहराए बजरंगी, ये मैं आपको खाली बोल सुना रहा हूँ। और हमारा एक भजन भी आया हुआ था, जब श्री राम भगवान और सीता माता और लक्ष्मण जी जब वन की ओर जा रहे थे, तो उस पे गाना हमारा एक आया हुआ भजन है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा भजन है। तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। चल ले रघुराई चले ले रघुराई, चले ले रघुराई, चले राम जी बन की ओर, तो रहिया रोकी रोवे तीनों माई, चले राम जी बन की ओर, तो रहिया रोकी रोवे तीनों माई। गाना वाना कहीं सीखे उखे हैं, बजाए वजाए हैं, या मतलब कुछ ऐसे? नहीं, अभी तो जैसे कि मैंने गाना सीखा नहीं हुआ है, तो हमारा जैसे क्या है कि ये मेरा शौक है, तो मैं इसलिए गाना गा रहा हूँ। अभी मैंने कहीं सीखा नहीं है। मतलब कहीं जैसे होता है ना, गायक लोग सीखते हैं फिर उसके बाद आते हैं, चीज़ें 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे बीत जाता है लोगों का। नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं है, ऐसे ही मैं अभी गा रहा हूँ अपना, क्योंकि हमारा जो है ये हॉबी है हमारा, मतलब ये हॉबी लेके मैं चल रहा हूँ अपना। अच्छा, जैसे भोजपुरी में बहुत सारे गंदे गाने हैं ना, गंदे उंदे गाने को लेकर विचार उठा, मैं चलूँ भी, मैं भी एक अच्छा ऐसे गंदे गाने गाऊँ? नहीं, मैं गंदे गाने के खिलाफ हूँ। मैं गंदा गाना इसलिए नहीं गाता हूँ क्योंकि देखिए, गंदा गाना इसलिए लोग गाते हैं भोजपुरी में गंदा गंदा, हाँ, मसालेदार गाने। तो अब देखिए बात क्या है ना कि ऐसा गाना भी पब्लिक प्यार भी देता है बहुत, मिलियन 10-10 मिलियन। बात ये होता है ना कि अगर जो गंदे गाने गा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं उसको, अगर दर्शक ही ना देखें उसको, तो जो है कि जैसे कि कलाकार हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग गाना गाएंगे, जैसे क्या है कि दर्शकों को जो पसंद आएगा, जैसे कि आपको जो खाना पसंद आ रहा है तभी वही खाओगे ना। कि अगर आपको खाना ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा तो आप कैसे खाओगे? नहीं खाओगे ना, क्योंकि आपके पसंद का है नहीं। तो लोगों को भी वही पसंद आ रहा है। हाँ, गंदे गाने। हाँ, जब लोगों को पसंद आ रहा है तो क्या है कि अब सिंगर क्या करें, गाना गा रहे हैं। अब जो अच्छा गाना गा रहे हैं, जैसे मैंने भजन अभी आपको सुनाया मैंने, उस पर आप देखेंगे व्यू ही नहीं होगा। अभी जितने गंदे गाने आए होंगे तो उस पर आप व्यू देखोगे, मिलियन में व्यू गया है। भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं, सबसे गंदा गाना कौन गाता है, कुछ आपको आंकड़ा है? अब देखिए, ऐसे मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि गंदे गाने बहुत सारे लोग, अब किसी का नाम जो है कि मैं नहीं ले के बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी का नाम लेता हूँ मैं, फिर विवाद स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये भोजपुरी में ऐसा होता है, गनवा गंदा गा कर बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं, उसको पता भी, उस सिंह का पता भी नहीं चलता, साल तमाम बजते हैं, उसको नहीं पता चलता। हाँ, नहीं पता चलते हैं क्योंकि वो खत्म हो जाता है ना, क्योंकि फिलहाल अवधेश प्रेमी है वो थे, देखिए एक बार, हाँ अवधेश थे, धनंजय थे, धड़कन हाँ ये हो सब गए। चीजें का पता ही नहीं चलने, मार्केट से उड़ गए हैं। हाँ, और अभी कौन एक यादव करके हैं, वो भी गंदा गाना, टुनटुन यादव, तो जो है कि अभी वो ऐरान स्टार पे गाना गाता है, लेकिन ठीक रहता है। बट अच्छा, जातिवाद के गाने लेको कभी सोचे हैं जातिवादी सिर्फ गाऊंगा, भोजपुरी मतलब पूरा मिक्स गाना मैं गाऊंगा? नहीं, जातिवाद वाली गाना नहीं, मैं जैसे गा रहा हूँ कि जैसे कि अपना पंडितान हो गया, जाति पे मैं गा रहा हूँ, तो ये नहीं कि ऐसा है कि मैं जातिवादी गा रहा हूँ। जातिवादी का क्या है कि जैसे कि अपने अपने जाति को लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको जातिवाद आप समझ रहे हो तो वो गलत है। अच्छा, भोजपुरी में लगभग आप किसे सबसे ज़्यादा सुनते हैं? भोजपुरी में देखिए गायकी के मामले में जो है मैं सुनता हूँ पवन सिंह को सुनता हूँ, क्योंकि गायकी उनका जो है कि भाई लाजवाब है, और जो उनका कैरेक्टर है क्या है उससे हमसे नहीं मतलब है, बट गायकी एकदम अच्छा, लाजवाब। पवन सिंह का कोई गाना वाना याद है आपको, एक आध दो लाइन? पवन सिंह का तो अभी वही मैं कॉपी ही गा रहा हूँ, अच्छा, धमाका। कॉपी करो कुछ और पहले पुराना गाना बहुत अच्छा गाना है ना? देखिए अभी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है, बट मैं गाने सुनता हूँ पवन सिंह का। अच्छा, पवन सिंह सबसे ज्यादा सुनते हैं, खेसारी लाल क्यों नहीं सुनते हैं आप गाने? खेसारी लाल का गाना भी सुनता हूँ, बट एक्टिंग उनका मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, खेसारी लाल का एक्टिंग लगता है, पवन सिंह का हाँ, आवाज लगता है। गायकी में जैसे क्या है कि भाई पवन सिंह ही है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, पहला ब्रांड पवन सिंह है, जैसे पवन सिंह है। और फिर गायकी में आपने दूसरा अगर मानोगे तो रितेश पांडे। रितेश पांडे के बाद भाई आपने ये अंकुश राजा हो गए, कल्लू हो गए, कल्लू जी, तो ये लोग जो है कि अच्छे गायक हैं। अच्छा, पवन सिंह का प्रेजेंट टाइम देखिए बर्थडे आ रहा है, ये 5 जनवरी, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, तो पवन सिंह का बर्थडे आ रहा है, तो पवन सिंह जी को जो है कि हैप्पी बर्थडे। जो है कि अभी पवन सिंह का हो सकता है कि बर्थडे पे अपने हर साल का गाना आता ही है, नहीं मैं नहीं गाता हूँ, बट पवन सिंह का खुद का गाना आता है, तो आने वाला होगा अभी। अच्छा, क्या ना, अतुल जी की पढ़ाई कहाँ से हुई बताइए? पढ़ाई हमारा हुआ है जो कि यहाँ अभी BCA मैंने किया हुआ है, अपने गांव से ही मैंने किया है। एक ओम उच्च शिक्षा संस्थान कॉलेज है, तो वो जो ओपन हुई थी, जो उसका ओपनिंग साल था, उसी साल मैंने BCA वहाँ से किया हुआ था। 2012 में मैं पास आउट हूँ BCA। और इसके बाद मैंने GNIT कॉलेज ग्रेटर नोएडा से जो है कि मैंने MBA किया हुआ है। जी जी जी। ठीक है, MBA का वहाँ पे क्या है कि गायकी में स्टार्ट वहीं से किया जो है भोजपुरी का, क्योंकि वहाँ पे देखिए भोजपुरी मुझे पसंद था, तो मैं भोजपुरी गाना वहाँ पे गुनगुनाता था, तो लोग फेयरवेल या फ्रेशर पार्टी हो गया तो उसमें हमसे भोजपुरी गवाने लगे, तो वहीं से जो है ये हुआ कि हमारा जो क्या है ये हॉबी था, वो जो है कि मैंने अपने मतलब स्टार्ट कर दिया गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में। तभी से मैंने गाना स्टार्ट किया कि हाँ एक बार स्टूडियो में गाना चाहिए मुझे, तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया गाना। अच्छा, मतलब पहला गाना कौन सा गाए थे? पहला गाना मैंने गाया था कलकत्ता बलम करके है, जो शिल्पी राज के साथ है। 2 लाइन दर्शक। 2 लाइन में, एक ही लाइन मुझे याद है। छोड़ के आजा कलकत्ता बलम, तड़पे जवानी ना बुझाता बलम, छोड़ के आजा कलकत्ता बलम, तड़पे जवानी ना बुझाता बलम। अच्छा, अतुल जी के परिवार में कौन कौन है? परिवार में देखिए हमारा थोड़ा जॉइंट फैमिली है, तो उसमें जो है क्या है कि फादर हैं, मदर हैं, भाई हमारे हैं, सिस्टर हैं जो कि शादी हो गया, 2 सिस्टर हैं हमारी, और वाइफ है हमारी, 2 बच्चे हैं हमारे, एक लड़का है और एक लड़की है। तो क्या कहिएगा, जितने भी दर्शक ने कैसा प्यार देना, जैसे गाना वाना सुनने किस चैनल से आपको पर्सनली सुनेंगे? पर्सनली देखिए अभी हमारा जो गाना लगभग जो आया हुआ है वर्ल्ड वाइड भोजपुरी से भी आया हुआ है हमारा, अंतरा सिंह प्रियंका जी के साथ है, आई लव यू करके गाना है हमारा, वो भी आया हुआ है वर्ल्ड वाइड से, वो भी हमारा जो है कि वायरल हुआ है सॉन्ग। और इसके बाद जो है कि अभी जो गाना हमारा आ रहा है आराध्या स्टूडियो से आ रहा है, आराध्या स्टूडियो पे भी आप जाके सुन सकते हो। और इसके बाद अभी हो सकता है कि ये आराध्या स्टूडियो से भी आ सकता है, और नहीं तो जो है कि हमारे ऑफिशियल अतुल पांडे ऑफिशियल चैनल से भी आ सकता है। आप दोनों पे सर्च करके देख सकते हैं, जिससे हम रिलीज कराएंगे, आप देख सकते हैं उसी से। अच्छा अतुल जी, जैसे मतलब क्या कहिएगा, जितने भी आर-पार न्यूज़ भोजपुरी में आपको देख रहे हैं पब्लिक, क्या कहिएगा? आप लोग जो है कि आर-पार न्यूज़ को देखिए, बहुत अच्छा चैनल है इनका, और इनके चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनका चैनल जो है कि ग्रो कराइए, क्योंकि ये भोजपुरी के जो है कि सभी स्टार हो या छोटे कलाकार हो, सभी के ये इंटरव्यू अपने चैनल पे दिखाते हैं। तो आप इनके चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। नमस्कार, प्रणाम, आर-पार में यहीं तक बने रहे वीडियो में। धन्यवाद सभी को।